महावीर जयंती की धूम, सीएम रेखा गुप्ता ने प्रदेशवासियों को दी बधाई। कहा, भगवान महावीर से न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समरस समाज के निर्माण की प्रेरणा देता है। यमुना की सफाई को लेकर एक्शन में दिल्ली सरकार, सीएम रेखा सभी नालों का कर रही है निरीक्षण। 22 नालों से गाद निकालने का कार्य जारी। और सीएम रेखा ने की आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में अवैध शराब तस्करी पर रोक लगाने का फैसला, राजस्व वृद्धि की जाएगी सुनिश्चित। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि महावीर जयंती के पावन अवसर पर समस्त देशवासियों और दिल्ली वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान महावीर की जीवन और उनके आदर्श संहिता और हिंसा और सत्य, क्षमा और जीव पात्र के प्रति करुणा हमें एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समरस समाज के निर्माण की प्रेरणा देता है। दिल्ली सरकार भगवान महावीर के इन अमूल्य सिद्धांतों को जन जीवन में उतारने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि हमारी राजधानी मानवता, सेवा और सौहार्द का प्रतीक बन सके। आइए इस पावन अवसर पर हम सभी मिलकर उनके दिखाए मार्ग पर चलने का संकल्प ले। भगवान महावीर का आशीर्वाद हम सभी पर बना रहे। मेरी ओर से भगवान महावीर जी की जयंती की बहुत ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। भगवान महावीर जी के सिद्धांत, भगवान महावीर जी के दिखाए हुए मार्ग पर हम सभी चलें, अपने जीवन में उनके दिए हुए आदर्शों की अनुपालना करें और मिल करके इस समाज को, इस देश को उनके दिखाए हुए रास्ते पर ले जाने का प्रयास करें। आप सभी को मेरी ओर से ढेरों बधाई, ढेरों शुभकामनाएं। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि यमुना जी की सफाई को लेकर दिल्ली सरकार एक्शन मोड में है। सरकार की तरफ से सभी प्रमुख नालों का निरीक्षण किया गया है। यमुना जी की सफाई के तहत 22 नालों से गाद निकालने का कार्य लगातार जारी है। पिछली बार के निरीक्षण की तुलना में इस बार उल्लेखनीय प्रगति देखने को मिली है और कार्य की रफ्तार में तेजी आई है और सफाई अभियान को गति देने के लिए कई अत्याधुनिक मशीनें भी तैनात की गई हैं। कि जितने बड़े नाले हैं, जितनी बड़ी ड्रेन है, उसका विजिट सरकार के द्वारा किया गया। हमारे माननीय एलजी महोदय हमारे साथ रहे, मंत्री जी साथ रहे। और जब बात होती है कि यमुना की सफाई के लिए क्या किया जा रहा है, तो मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ, यमुना की सफाई के लिए ये जो लगातार 22 नाले जाकर के यमुना जी में जो गिरते हैं, उनकी लगातार डिसिल्टिंग पे काम, उनके लिए नए एसटीपीज और डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम हर 15 दिन बाद जो विजिट हो रहा है, ये लगातार यमुना सफाई के निमित्त ही ये पूरा काम चल रहा है। और पिछली बार जो हमने विजिट किया और आज जो हमने विजिट किया, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क आप सबने देखा। यहाँ पर जिस स्पीड में काम हो रहा है, जिस गति से मशीनें यहाँ लगी हुई है, हर एक नाले पे जो अगला जो टारगेट था सफाई का, डिसिल्टिंग का, सिल्ट निकलने का, सिल्ट यहां से उठाने का, वो सारे टारगेट लगातार अचीव हो रहे हैं। सरकार कमिटेड है इन सभी बड़े नालों की सफाई के लिए, एक अच्छा वातावरण जिसमें कि दूषित हवाएं ना हो और नाले अपना फ्री फ्लो में चले, जितनी हर्डल है वो हटाई जाए और नई नई मशीनें ला करके उसका डिसिल्टिंग हो। और अंततोगत्वा यमुना में जाकर के जब ये सारी ड्रेन गिरे तो वो अपने साफ स्वरूप में गिरे ताकि यमुना गंदी ना हो। इस प्रोजेक्ट के तहत आज हमने बारापुला, सुनहरी पुल और कुशक ड्रेन, ये सारी, और वजीराबाद, ये सब देखी। अब हम नजफगढ़ की तरफ जा रहे हैं, तो ये सारी वो ड्रेन है जिसकी और पिछली सरकारों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। उन्होंने कभी ऐसी कमरों से बाहर निकल के ये चिंता नहीं करी कि इन ड्रेन्स पे आके खड़े होने की आवश्यकता है कि काम करने की। मैं धन्यवाद देती हूँ एलजी महोदय ने लगातार इस काम को सरकार की एब्सेंस में संभाला और आज भी वो यहाँ मुस्तैद है। और हम लोग सब मिलके एज ए टीम दिल्ली के लोगों की सुविधा के लिए, ताकि आने वाला समय जो है गर्मियों का, बारिशों का, उनके लिए बेहतर निकल पाए, इसके लिए काम कर रहे हैं। सीएम रेखा गुप्ता ने आबकारी विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि अवैध शराब तस्करी पूरी तरह से रोक लगेगी और राजस्व वृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि राजस्व की कोई भी हानि नहीं होने दी जाएगी। हमारी सरकार पारदर्शी और प्रभावी आबकारी नीति के लिए प्रतिबद्ध है।
दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना, सीएम रेखा गुप्ता और मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने वजीराबाद में नाले की सफाई कार्य का संयुक्त रूप से निरीक्षण किया। आपको बताते चले कि दिल्ली में जितने भी बड़े नाले हैं, सरकार द्वारा उसका निरीक्षण किया जा रहा है। यमुना जी की सफाई के लिए 22 नालों की गाद निकालने का काम लगातार किया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को सफाई कार्यों में पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने ब्रह्म कुमारी संस्था की दादी के देहावसान पर ट्वीट कर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा है कि ब्रह्म कुमारी संस्था की दादी रतन मोहिनी जी का देहावसान का एक अपूर्णीय क्षति है। उनकी समाज कल्याण की भावना और भारतीय संस्कृति के प्रचार में योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। परवेश साहिब सिंह वर्मा जानकारी देते हुए बताया है कि विनय कुमार सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ निजामुद्दीन ब्रिज के पास बारापुल्ला ब्रिज क्षेत्र में बारापुल्ला ड्रेन, सुनहरी पुल ड्रेन, कुशक ड्रेन की ड्रेनेज व्यवस्था का निरीक्षण किया। हमारा लक्ष्य है कि ड्रेनों के जरिए बहने वाले गंदे पानी को ट्रीट करके यमुना में छोड़ा जाए और जिसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता बढ़ाकर और नई टेक्नोलॉजी के साथ कार्य किया जाएगा। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी के स्वच्छ भारत और स्वच्छ नदियां के संकल्प को साकार करने के लिए हम पूरी तरह से प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहे हैं। मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए भगवान महावीर जयंती की सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि भगवान महावीर जी ने अपने विचारों और आदर्शों से समाज को मानवता, सत्य और अहिंसा का मार्ग दिखाया। उनकी शिक्षाओं ने हमेशा लोगों के जीवन को प्रकाशित किया है। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी विधानसभा क्षेत्र के 30 फूटा रोड, पंखा रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों के साथ जनता की समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को जल्द समस्या का समाधान के निर्देश दिए। राष्ट्रीय भगवान वाल्मीकि मंदिर और आश्रम में सत्संग, संत सम्मेलन और भंडारे का आयोजन हुआ, जिसमें दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शिरकत की। साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने बताया कि इस सत्संग में उपस्थित होकर आत्म कल्याण और सत्संग का पूर्ण लाभ अर्जित किया और महामंडलेश्वर कृष्ण शाह विद्यार्थी का पावन सानिध्य और आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। सत्संग जीवन को दिशा देता है और सतगुरु की स्मृति हमारे जीवन को प्रकाशमय बनाती है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी की माता की पुण्य स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा और ब्रह्म भोज कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे जहां पर संगीत रागी की माता की स्मृति में जो स्मृति सभा थी, वहां पर दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो यहां पर मौजूद रहे और उन्होंने यहां पर उनको श्रद्धांजलि भी दी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने कहा कि एक गुमनाम अप्रमाणित वीडियो के जरिए सनसनी पैदा कर दी गई है कि सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ने की कोशिश कर सांसद महुआ मोइत्रा और आम आदमी पार्टी ने अपने अंदरूनी मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की है। लेकिन दिल्ली की जनता ऐसी बयानबाजी बर्दाश्त नहीं करेगी और हम इस मामले की जांच के लिए सीआर पार्क गए थे, लेकिन वहां कोई भी परेशान करने वाला तत्व नहीं था। मैंने दिल्ली पुलिस से मामले की जांच करने का अनुरोध किया है। सर, महुआ मित्रा
जो अक्सर सुर्खियों में रहने के लिए अकारण कोई ना कोई विषय उठाती रहती हैं, कल उन्होंने दिल्ली का सामाजिक ताना बाना बिगाड़ने की कोशिश की और उनके पिछलग्गू के रूप में आम आदमी पार्टी भी लगती हुई दिखाई दी है। एक गुमनाम वीडियो जिसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, महुआ मित्रा उसको ट्वीट करती हैं और सनसनी फैलाने की कोशिश करती है। एक सांसद होने के नाते उनकी जिम्मेदारी थी कि वो इस वीडियो को दिल्ली पुलिस को सौंपती, शिकायत दर्ज कराती और जांच की मांग करती। लेकिन ये उनकी सोच थी नहीं। उनकी सोच थी कि बंगाल में उनकी पार्टी में जो आंतरिक मसले, 2 सांसदों में मारपीट, उनके विवाद जो चल रहे हैं, उससे कैसे ध्यान भटकाया जाए। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने महावीर जयंती की प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने लिखा कि सत्य, अहिंसा और अचौर्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 महान व्रत केवल सिद्धांत नहीं बल्कि जीवन जीने की सर्वोत्तम राह है, जो हमें भगवान महावीर स्वामी से प्राप्त होते हैं। उनके आदर्शों को अपनाकर एक शांतिपूर्ण, सहिष्णु और समृद्ध समाज के निर्माण में योगदान दें। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने महावीर जयंती में, आपको बताते चले कि महावीर स्वामी जी की जन्म जयंती पर बधाई संदेश दिया है। सिरसा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो जनन, अहिंसा परमो तप और अहिंसाय कीम का न साधते, और सत्य, अहिंसा, प्रेम और ब्रह्मचार्य के महान प्रवर्तक जैन धर्म के 24वें तीर्थकर भगवान महावीर स्वामी जी की जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। छब्बीस 11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से एनआईए की 7 सदस्यीय टीम लेकर दिल्ली आ चुकी है। राणा को अमेरिका से भारत लाए जाने के बाद तिहाड़ जेल के उच्च सुरक्षा वाले वार्ड में रखा जाएगा। बताते चले कि तहव्वुर राणा पाकिस्तान सेना का पूर्व कप्तान और कनाडा निवासी व्यवसायी है। उस पर आरोप है कि उसने अमेरिका में अपनी इमिग्रेशन फर्म का दुरुपयोग कर 26/11 हमले के सह षड्यंत्रकारी डेविड हेडली को फर्जी दस्तावेज उपलब्ध कराए, जिनका उपयोग मुंबई में रेकी के लिए किया गया, और उसने नवंबर 2008 में खुद भी मुंबई की यात्रा की थी। बताया जाता है कि उसने पवई स्थित होटल रेनेसांस में ठहरकर हमले की लॉजिस्टिक तैयारी की समीक्षा की थी और भारत ने राणा की प्रत्यय अर्पण की मांग 2018 में की थी। कानूनी लड़ाई के बाद फरवरी 2024 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने औपचारिक रूप से राणा के भारत प्रत्यर्पण की घोषणा की, और हालांकि राणा ने अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में इस पर रोक की मांग की है, लेकिन उसकी याचिका खारिज कर दी गई। अब उस पर भारत की विशेष एनआईए अदालत में मुकदमा चलेगा और उसे 2008 के उस आतंकी हमले के लिए न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा, जिसमें 166 निर्दोष लोगों की जान गई थी। दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में मची खुली लूट के चलते अब अभिभावकों में फीस बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन पर उतर आए हैं। बताते चले कि दिल्ली के मॉडल टाउन क्वीन मैरी स्कूल में अभिभावकों का फीस बढ़ोतरी को लेकर प्रदर्शन किया, जिसमें भारी संख्या अभिभावक इकट्ठे हुए, और इस दौरान इकट्ठे हुए अभिभावक ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ गेट के बाहर मौन होकर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं। सर दिक्कत मेरे को नहीं
है, सारे पेरेंट्स को है। और वो दिक्कत ये है कि स्कूल ने पिछले 3 सालों के अंदर लगभग 80 to 90% फीस हाइक करी है। 2022-23 से ये चीज शुरू की है इन लोगों ने, जहाँ पे 30% एक साल बढ़ाई, फिर दोबारा अगले साल 30% बढ़ाई है, और अभी आज की डेट में 20% बढ़ी है इस ईयर के अंदर। प्रॉब्लम यह है कि इन लोगों ने स्टे ऑर्डर ले रखा है किसी एक ईयर के अगेंस्ट, और उसकी वजह से ये आराम से अपने फीस बढ़ाए जा रहे हैं मनमानी, ठीक है ना। हम लोग सारे के सारे पेरेंट्स, क्वीन मेरी स्कूल के सारे पेरेंट्स इस चीज के लिए एक साथ यूनाइटेड हैं, जहाँ पे 850 पेरेंट्स हैं, और वो सारे। मैं भी इन्हीं की तरह एक माता पिता, एक माँ हूँ जो कि अपने बच्चे के लिए बहुत टाइम से परेशान चल रही हूँ, और चाहती हूँ कि गवर्नमेंट हमारी सुनवाई करे इस बात की लेकर कि जो फीस हर साल बढ़ती चली जा रही है उस पे एक रोक लगानी चाहिए, एक ऐसी जो कि हर एक आम इंसान इसको दे सके। हर एक की सैलरी नहीं बढ़ रही है, हर एक की बिजनेस में इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। प्लीज हम्बल रिक्वेस्ट है मेरी प्रिंसिपल जी से भी और नेताओं से भी, अपने जो कि हमारे शिक्षा मंत्री जी है उनसे भी, कि जो है इस फीस पे रोक लगाई जाए। जितनी फीस हम दे सके, जितनी हमारी जेब अलाउड कर सके, प्लीज उतनी फीस लगाई जाए। हम पे इतना ज्यादा प्रेशर नहीं लगाया जाए कि हम मेंटली हेरेसमेंट हो जाए। हम बढ़ती फीसों को लेकर बड़े परेशान हैं। मेरी 2 बेटियां स्कूल में पढ़ती हैं और हर साल फीस बढ़ती जा रही है। 30% बढ़ी थी, अब 20% बढ़ी है। तो उस फीस को लेकर हम मोदी जी तक अपना कुछ संदेश पहुंचाना चाहते हैं। तो मेरा ये संदेश है, जरा सामने तो आओ मोदी जी, हमें तुम पे बड़ा अभिमान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कैसा तुम्हारा सरेआम है। कैसे पढ़ाए हम बेटियां, इन स्कूलों ने ली हमारी जान है। बढ़ती फीसों के कारण माता पिता की ले ली हमारी जान है। सोशल मीडिया पर अगर आपको कोई भी किसी चीज पर डिस्काउंट या कोई लालच देता है तो आपको थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। हो सकता है कि आप लालच में फंसकर किसी फर्जीवाड़े का शिकार हो जाए। बाहरी उत्तरी दिल्ली की साइबर पुलिस ने एक ऐसे ही फर्जीवाड़े का खुलासा किया और 2 साइबर फ्रॉड को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी सस्ते दाम पर एयरलाइन टिकट के नाम पर लोगों के साथ धोखाधड़ी करते थे। दोनों की पहचान सलमान शाहिद, सिद्दीकी और रोहित के रूप में हुई है। पुलिस के मुताबिक ये लोगों तक पहुंच बनाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते थे। दरअसल बाहरी उत्तरी दिल्ली के डीसीपी और निधिन वालसन के मुताबिक आरोपी पहले फेसबुक पर विज्ञापन के माध्यम से सस्ते दाम पर एयरलाइन टिकट का झांसा देते थे। इसके बाद व्हाट्सएप के माध्यम से ये लोगों से संपर्क करते थे। डीसीपी निधिन वालसन ने बताया है कि पुलिस को एक शिकायत मिली थी जिसमें पीड़ित को दिल्ली से कनाडा की फर्जी टिकट के नाम पर धोखाधड़ी का शिकार बनाया गया था। आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन के टीम अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ आवर एडिशनल डीसीपी नीरव एंड एसीपी दिनेश और इंस्पेक्टर रमन के अंडर एक एयरलाइन टिकट स्कैमर गैंग को बस्ट किया। एयरलाइन टिकट स्कैमर्स, चीप एयरलाइन टिकट जो कस्टमर्स को झूठ बोल के उनसे पैसा लेके जो झूठा टिकट्स देने वाले एक गैंग को अभी बस्ट किया। इस टीम में थे सब इंस्पेक्टर अमित अहलावत, हेड कांस्टेबल राहुल निगम जो मेन इंक्वायरी ऑफिसर थे, हेड कांस्टेबल अनिल, हेड कांस्टेबल फतेह सिंह, डब्ल्यूएचसी सौभाग्यवती एंड डब्ल्यूएचसी सीमा। सबसे पहले एनसीआरपी पोर्टल के थ्रू साइबर क्राइम पोर्टल। दिल्ली के नागलोई थाना इलाके में पुलिस और लुटेरों में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। जिले के एडिशनल डीसीपी फर्स्ट दीपक यादव ने बताया कि बीती 8 तारीख को नंगलोई थाना एरिया में लूट की 2 अलग अलग वारदातें सामने आई, जिसकी तफ्तीश करते हुए पुलिस को सूचना मिली कि बीती रात लूट की वारदातों को अंजाम देने वाले आरोपी नांगलोई इलाके में आने वाले हैं, जिसके बाद
आला अधिकारियों के आदेश पर टीम गठित की गई और जिसके बाद नांगलोई किराड़ी रेलवे क्रॉसिंग के पास सुबह करीब 4:30 बजे आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस ने ट्रैप लगाया और जैसे ही आरोपियों को पुलिस ने रोकने का इशारा किया, इन बदमाशों ने पुलिस पार्टी पर गोली चला दी, जिसमें से एक गोली एसआई योगेंद्र की बीपी जैकेट पर लगी और जिसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की। 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिसके बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों को धर दबोचा। शुरू होता है 8 तारीख की यानी कल की अर्ली मॉर्निंग आवर्स से, जिसमें अलग अलग सेम ही जगह पर 2 अलग अलग ट्रक ड्राइवर्स के साथ एक इंसिडेंट हुआ। रॉबरी और उन्हें इंजरी हुई है, पत्थर मार के और चाकू की इंजरी है उनके ऊपर। और उसके बाद इंजरी इंसिडेंट के बाद उनसे उनके मोबाइल फोन और कैश भी छीना गया। तो इस इंफॉर्मेशन के बाद हमने एफआईआर इमीडिएटली रजिस्टर करी, इन्वेस्टिगेशन शुरू की और सीसीटीवी फुटेज और इंटेलिजेंस के आधार पर यह पाया गया कि इसमें 4 मेन अक्यूज थे जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया था। और इसके बाद बीती रात को जो हमारी नाइट पेट्रोलिंग थी उसमें हमें इन्फॉर्मेशन आई कि ये अक्यूज जो है ये रेलवे फाटक जो हमारा किराड़ी नगर थाने का एरिया लगता है उसके पास आएंगे और इनके पास हथियार होने की भी संभावना है। तो पूरी एहतियात बरतते हुए हमने अपनी टीम को बुलेट प्रूफ जैकेट्स और प्रॉपर वेपन्स इश्यू करके जो इन्फॉर्मेशन है उसको वर्कआउट करने भेजा और फॉर्चुनेटली इन तीनों से हमारी पुलिस टीम का जो है एनकाउंटर हुआ, सामना हुआ। इन्होंने पुलिस टीम को देखते ही हमारे ऊपर फायरिंग किया। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।